3 बच्चे, छोटे छोटे मासूम बच्चे छोड़कर ये गया है और लोग कह रहे हैं कि ये सुसाइड है, सुसाइड है। कौन कह रहा है सुसाइड है? इसको दिल्ली ले जाके इसको बुला के मारा गया है, क्योंकि ये ड्राइविंग करता था, शायद ये ड्राइविंग करता था। अगर ये सुसाइड करता तो अपनी सीट पे बैठ के करता, ये साइड वाली सीट पे क्यों बैठा मिला? इसको तो प्री प्लान, इस लड़के का प्री प्लान मर्डर किया गया है। हमारी फिर आपके माध्यम से हम आपका आभार व्यक्त करते हैं, आपके चैनल का आभार व्यक्त करते हैं कि हम इस बच्चे की हत्या के दोषियों के खिलाफ पुलिस प्रशासन से रिक्वेस्ट करते हैं आपके माध्यम से कि तुरंत कार्रवाई की जाए और इन बच्चे को, इस परिवार को न्याय दिलाया जाए। और साथ ही साथ जो सरकार के माध्यम से इन बच्चों को फंड मिलना चाहिए वो भी मिलना चाहिए। प्रजापति जो कहीं ना कहीं इस बच्चे जो बच्चे की हत्या की गई है, इसका भी कहीं ना कहीं इस बात में लापरवाही बरती गई है। इसने डर के मारे खौफ के मारे समाज के लोगों को नहीं बताया। 13 तारीख को एप्लीकेशन लगी, 14 को लगी, 15 को लगी, 16 को लगी। ठीक है जी, एक बात बताओ, इतनी एप्लीकेशन लगने के बावजूद भी प्रशासन ने कोई कदम नहीं उठाया। प्रशासन, एक बात बताओ, एक एप्लीकेशन पे भी कोई कदम नहीं उठा रहा, क्या वो उसका इतना बड़ा खौफ हो गया? अगर उससे सारा प्रशासन डर रहा। पुलिस विभाग में मंजित काम करता है, शायद इसलिए वो या तो वर्दी का उसका रोब दिख रहा है। ठीक है जी, वो किसी को भी मार देगा। वो कल भी थाने में बैठा था, कोई हमारी कल भी कोई सुनाई नहीं होती। कल भी हम इंस्पेक्टर के साथ बैठे थे, वो कहने लगे आपने अगर रोड जाम किया तो आपको गिरफ्तारी करनी पड़ेगी। गिरफ्तारी दे देंगे, हम रोड जाम करेंगे नहीं। किसने कहा था? ये इंस्पेक्टर साहब ने क्या बोला? इंस्पेक्टर का नाम कुछ मेरे को नाम ध्यान नहीं है। ठीक है जी, किस थाने की है? ठीक है, ना हम रोड जाम कर रहे, ना हम रोड जाम करने के सतीसे में। हमारे को न्याय नहीं मिलेगा जब तक ये डेड बॉडी का अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा। अंतिम संस्कार किसने कर दिया इसका ये बताइए आप मेरे को। ये न्यूज़पेपर, ये पुलिस की मौजूदगी ये कह रही है। पुलिस वाले बोले, कहने के तुम्हें ज्यादा बोलोगी तो तुम्हें अरेस्ट करवा अंदर कर देंगे। मेरा बेटा गया और मैं ना बोलूं और धम मारने बोले तुम्हें अरेस्ट करके अभी पुलिस थाने में बंद कर देंगे। अखबार दे दो, वीडियो बनाएंगे ना सब। वो उधर वाली दुकान है तो सामान ही फेंक रहा। कैसे क्या हुआ? मैं खड़ा हूं तेरे साथ खड़ा हूं। बता दे। बेटा मामी का आया, सीमा आ रही है। हाँ, कमरे में और सामान है। आपका नाम क्या है? और जो मेरा नाम सीमा देवी मैडम। जो आज यहाँ पे शव है, कैसे, किसका है, कैसे क्या हुआ है? मैडम 15 तारीख से और आज 20 तारीख हो गई है। 15 तारीख को हमारी दुकान के ताले तोड़े गए, अपने ताले लगा गए। उसके बाद झाड़सा थाने गए, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मेरे हस्बैंड गाड़ी चलाते थे, वो दिल्ली से आ रहे थे और आते हुए ये झाड़सा जो थाना है, यहाँ से एक पुलिस वाले ने कॉल किया था कि भाई थाने आ जा। अब उस पुलिस वाले ने क्या बोला क्या नहीं बोला, उसके बाद मेरे घर वाले ने फोन स्विच ऑफ कर लिया। उसके बाद में मैं सोची परेशान होगा, भाई दुकान खाली करिए इसलिए परेशान होगा। 16 तारीख को पूरे दिन स्विच ऑफ, उसके बाद फोन करने के बाद में उसके बाद पूरे दिन स्विच ऑफ गया, रात को स्विच हो गया। अगले दिन हम झाड़सा थाने गए मिसिंग कंप्लेंट कराने के लिए। उन्होंने बोला मैडम कोई बात नहीं, 2 घंटे आप वेट कर लो, नहीं आएंगे तो उसके बाद में आप फोटो ले आना पड़े, हम मिसिंग कंप्लेंट कर देंगे। लेकिन मैं ये कहती हूँ, हमारी सिर्फ एक मांग है, मंजित महिलाओं को आप अरेस्ट करो और दूसरा मेरा सारा सामान बाहर फेंक दे ऊपर। कौन है? ये पीछे गली में रहता है मैडम, उसके साथ हमारा थोड़ा प्रॉपर्टी का विवाद था। इसका खंडन कर दिया है और हम
हमने उस न्यूज़ चैनल के खिलाफ जिन्होंने ये खबर छापी है, हमने उस पर्चा दर्ज करा दिया, FIR करा दिया। हमने लिखित में एप्लीकेशन दे दी, पुलिस ने हमें आश्वासन दिया कि हमने पर्चा दर्ज कर दिया। अभी 10-20 मिनट में हमारे पास पर्चा आ जाएगा। मंजीत कैसा आदमी था, पंकज कैसा आदमी था? बहुत बढ़िया लड़का था। उसको तो उसके जो यातनाएं देके एक छोटी सी बात को बहुत बड़ी बात बनाया गया और उसको आत्महत्या करने के लिए या उसके साथ उसको मारने के लिए उसको बहुत मजबूर किया गया और इसके लिए बिल्कुल भी समाज माफ़ नहीं करेगा। और जो ये न्यूज़ में आई है कि उसका दाह संस्कार कर दिया गया, बाई प्रूफ मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूँ। आप देख सकते हो डेड बॉडी ये पड़ी है। अगर इस तरह का प्रशासन काम करता रहेगा या न्यूज़ चैनल ऐसे काम करते रहेंगे तो ये बहुत ही हर आदमी के लिए बहुत ही हानि का काम है। ये समाज के लिए अच्छा संदेश नहीं है। जिसके कारण पहले भी जैसे हमें लोगों से पता चला वो अपनी दमंगताई दिखाता है, पुलिस प्रशासन उसकी मानता है क्योंकि वो दल बल के साथ आता है और कहीं भी किसी को 2 रुपये देकर 10 रुपये का माल हड़पने की उसकी चेष्टा रहती है। ऐसा ही इस गरीब परिवार के साथ हुआ। छोटे छोटे 2 बच्चे 3 बच्चे इनके हैं और उसको मजबूर किया गया, जबकि ये भाईचारे में तौर पर सामाजिक तौर पर ये पैसे भी लेके गए थे। इनकी बात को इग्नोर कर दिया गया। 4 लाख के 12 लाख रुपए लेके गए थे और कोर्ट ने भी ये डिसीजन दिया था कि अभी इनकी परिवार की जो संपत्ति है वो सबके बीच में नहीं बटी, वो बांट ली जाएगी। तो आपको भी आपका ये जो मोटेशन और रजिस्ट्री अवैध तरीके से करवा रखी है वो आपको पैसा वापस वो उसका कब्जा आपको दे दिया जाएगा। तक दाह संस्कार नहीं होगा जब तक न्याय नहीं क्योंकि गुड़गांव में ये पहला केस नहीं है। आपको लगता है न्याय मिलेगा? अगर समाज एकजुट है तो न्याय मिलेगा। समाज सर हमें प्रशासन से कोई उम्मीद नहीं है। समाज एकजुट कब होता है? हाँ जी, इसमें पुलिस शामिल है। देखिए इसमें पुलिस शामिल है और अगर पुलिस को न्याय देना होता, जब ये बच्चा 15 तारीख को और 16 तारीख को ये कमिश्नर ऑफिस में एप्लीकेशन देकर आया था कि मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है, मुझे मजबूर किया जा रहा है कि मेरे साथ कभी भी कुछ कोई भी घटना घटी जा सकती है, तो पुलिस कमिश्नर गुड़गांव के मालिक एक तरह से उन्होंने उस थाने के SHO को तलब क्यों नहीं किया, उस मंजित के खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई करने के आदेश दिए? अगर टाइम पे कार्रवाई करने का आदेश दिया होता तो शायद आज ये बच्चा इस तरह जमीन पर लाश के रूप में नहीं पड़ा होता। मुझे बड़ी पीड़ा है। ये आज सर्व समाज, ये प्रजापत समाज के साथ साथ सर्व समाज यहाँ पे रोष में प्रकट खड़ा है, यहाँ पे मौजूद खड़ा है क्योंकि झूठी खबर छापी है दैनिक जागरण अखबार के अंदर कि पंकज कुमार का जो झाड़सा प्रेमपुरी में रहते थे उनका दाह संस्कार कल सोमवार था ना, कल सोमवार को कर दिया गया है। और पंकज वो बाहर कौन लेटा हो? पंकज वो ये बताइए ना, ये खबर किसने छापी है? न्याय कहाँ से? दैनिक जागरण, उजाला में नहीं, उजाला में, दैनिक जागरण में भी है, सब में है। ये कौन सरकार है? ये देखो दैनिक जागरण भी है, दैनिक जागरण है। तो मेरा कहने का मतलब बाहर किसकी बॉडी है? 2 बार हमने हमने चेक किया, इसलिए हमें तसल्ली हो जाए कि क्या अपना बॉडी तो चेंज ना कर दी मेरा पंकज मैडम। तो फिर कोई सुसाइड नोट दिल्ली के अंदर है। पता क्या मैडम, मारा मेरे भाई, गाड़ी चलाता था, गाड़ी चलाता था और जहाँ वो जाता था वहाँ आप उसके पीछे बंदे लगा देता था। वो अंदर से इतना तक कि तेरे परिवार को मार दूंगा, तेरे ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। सुसाइड नोट में इतना परेशान कर दिया मैडम, वो अंदर से इतना हरास कर दिया कि उसने क्या करे फिर? वो बताइए क्या करे? देखेगा हमें सिर्फ न्याय चाहिए, अपने बच्चों के लिए न्याय चाहिए। मंजीत महिलावत को अरेस्ट करवाइए, हरियाणा पुलिस क्या कुछ नहीं करेगी? आपकी दुकान और घर भी तोड़ा गया, घर तोड़ दिया। नहीं, हरियाणा पुलिस तनख्वाह किससे लेती है? मैं मैडम ये बोलती हूँ, मैं ये बोलती हूँ हरियाणा पुलिस तनख्वाह किससे लेती है? दिल्ली पुलिस देती है तनख्वाह उसको या खट्टर सरकार तनख्वाह देती है उसको? एक नंबर की भाई है तो एक मिनट तरीके से बोल। मेरी बात सुनो मैडम, मैं ये आप खट्टर सरकार से बोलो ना, तनख्वाह कौन देता है? उनको दिल्ली सरकार देती है। 3 बच्चे हैं मैडम, ये तरीके से बात करते हैं। बच्चे पापा गए आपकी, लेकिन तरीके से बोलो, लैंग्वेज आपके पापा ऐसी लैंग्वेज बोलो। मेरे पापा को न्याय चाहिए, न्याय चाहिए, बच्चों का रो, मेरे पापा को अन्याय चाहिए, न्याय चाहिए, न्याय चाहिए।
ये बताओ ना, अरेस्ट करवाइए उस बंदे को। अलावत को अरेस्ट करवाओ ना 5 दिन से ना बंदा अरेस्ट हुआ है, 306 धारा लगी हुई है। बताओ ऐसे ऐसे काम होते हैं क्या? लेकर निकलवा दे देखता बता। कल गया यहाँ से, सुबह निकल के, सुबह निकल, इतनी हिम्मत है बंदे की, कितना बड़ा बंदा मार दिया, उसके बाद निकल रहा है। आप ये बताइए आत्महत्या क्या होती है? आत्महत्या वो होती है जब बंदा अपनी मर्जी से करता है। मामला ये है जी कि मेरे ताऊजी का लड़का है पंकज कुमार, ठीक है, तो उसका एक दुकान है, ये जो टूटी हुई है, ये लाइन से पहले सारी प्रॉपर्टी उनकी थी, ठीक है, पंकज की थी, पंकज के फादर के नाम थी, ठीक है। अब ये सारी की सारी दुकानें पहले तो बिक चुकी हैं जी। ये बीच वाली दुकान का वो केस जो है वो कोर्ट में विचाराधीन था। कोर्ट का फैसला भी आया, लेकिन कोर्ट ने उसमें स्पेशल ये लिखा हुआ है कि ये जो दुकान खाली करेंगे, जब सारे भाइयों का हिस्सा हो जाएगा उसके बाद खाली करवा सकते हैं। उन्होंने आके पीछे से दोपहर में जब दुकान बंद करके पंकज की घरवाली ऊपर खाना खाने के लिए गई, आए, दुकान का ताला लगा दिया, दूसरा अपना ताला लगा दिया और गाड़ी खड़ी कर दिया आगे। ताला किसने लगाया? मंजीत गांव का, जो हमारे गांव का मंजीत है जी, मंजीत महलावत। मंजीत महलावत किस पोस्ट पे, कहाँ है? वो सेक्टर 40 में पुलिस चौकी में है और SPO है, स्पेशल पुलिस ऑफिसर। हाँ, तो उसके अपने पुलिस के महकमे के दम पे, ठीक है, अपना रुतबे के दम पे उसने ये सारा कांड करा है। और अब उसकी मम्मी ने और उसकी घरवाली ने, जिसका प्रूफ हमारे पास है, घरवाली का भी है और उसकी मम्मी का भी है, जहाँ पे दोपहर में खड़े होकर इन्होंने ताला लगाया और उसके शाम को पूरा दुकान का सामान लगाया। कोर्ट का, जब कोर्ट अधीन था तो कैसे ताला कैसे लग गया? कोर्ट के अधीन था, लेकिन बदमाशी के दम पे लगाया, बदमाशी के दम पे लगाया जी। वकील ने लगाया था? किसी ने, कोई वकील नहीं आया, कोई पुलिस नहीं आया। मंजीत और मंजीत की घरवाली, मंजीत की मम्मी और उसके 2 दोस्त। मंजीत हमारे गांव का महलावत है जी, मंजीत महलावत, जिसका, ठीक है जी, गांव का ये दुकान के हमारे यहाँ पे उन्होंने उसका काम यही है, लोगों को ब्याज में पैसा देना, प्रॉपर्टी का केस चल रहा था। किस पुलिस दुकान पे मंजीत पंकज का है ये जमीन जो है पंकज की है। पंकज की दादा क्या करेगी, ये करेगी जो आपने जो सामने है, ठीक है। अभी जो मंजीत को कैसे मिली? मंजीत को मिली, मंजीत ने कुछ पैसे उधार दिए थे इनको, बदले में ये दुकान लिखवाई थी कि इस टाइम तक पैसे दे देना। दुकान में एग्रीमेंट करवाया था कि मैं पैसे दे देना, मैं दुकान तुम्हारे नाम कर दूंगा। ये बात हुई थी कि 2 साल के बाद मैं एग्रीमेंट कर रहा हूँ, 2 साल के बाद ये दुकान आपकी हो जाएगी, दुकान आपकी हो जाएगी। ये पंकज ने बोला था मंजीत को? नहीं, उसकी माता जी ने पैसे लिए थे, उन्होंने बोला। पंकज की माता जी ने पैसे लिए? हाँ, वो कोर्ट में केस चल रहा था। कोर्ट में केस चलने के बाद दिसंबर में कोर्ट का फैसला आ चुका था। उसके बाद क्या हुआ कि कोर्ट का एक क्लोज और था, उसमें जज साहब ने लिखा था कि अभी इस प्रॉपर्टी में जो दुकान जो बची है ना, इसमें 8 हिस्से हैं, इनका जब तक ये बंटवारा नहीं कर लेते आप इस पर कब्जा नहीं कर सकते। ये वकील साहब ने बताया कि ये कोर्ट्स के थ्रू ये पुलिस वालों को लेके आएंगे और कोई मौजूद जो होता होगा उनको लेके आएंगे, तो आप दुकान खाली कर देना। यही मेरी सिस्टर ने, मेरी जीजा ने हमेशा बोला, आप कोर्ट का कोई कागज ले आओ और हम दुकान हाथ के हाथ खाली कर दें। पंकज अब क्या करोगे आगे आप? हम कंप्लेंट जाते हैं, FIR दर्ज हो यहाँ पे, पुलिस ने कुछ किया है? दिल्ली तो FIR दर्ज हो गई जी, यहाँ कोई FIR अभी तक ये जो डेड बॉडी है, आपका नाम है, जो मृतक डेड बॉडी है, ये किसकी है? ये पंकज प्रजापति। न्यूज़पेपर में जो आज छपा है दाह संस्कार कर दी गई है, फिर डेड बॉडी किसकी है? ये भाई की है सर, पंकज की है जी। पेपर में जो नाम छपा वो किसका है? वो झूठ है जी। बड़े न्यूज़पेपर का है ये झूठ है जी, झूठ है ये। बड़े न्यूज़पेपर, बड़ी संवैधानिकता पद पे बैठा हुआ पद है जो न्यूज़पेपर है, 2 न्यूज़पेपरों में पब्लिश हुआ है कि दाह संस्कार कल कर दी गई है। अब डेड बॉडी ये पड़ी हुई है, आपने दिखाई दे रहा हो ना सर, 6:30 बजे तो हम लेके आए। आपने दिखाई, झूठ है साहब सर, ये आपके न्यूज़पेपर पे क्या कार्रवाई के लिए आप मांग कर रहे हो? घर परिवार से आप लोग? सर, हम यही चाहते हैं कि हमारे को न्याय मिले। हाँ जी, और हमारा मतलब जो हमारे बच्चे छोटे छोटे हैं उनको न्याय मिले सबको, और हमारी दुकान है जो शटर लगवाए यार, ये पूरा बनवाए।